हाँ, तो यार आप लोगों ने एप्पल मैगसेफ का नाम सुना है? जी हाँ, ये जो आया था ना यार, अपना क्या नाम है उसका, आईफ़ोन 12 सीरीज़ पूरी 12 मिनी, 12 प्रो, 12 प्रो मैक्स और 12 सिंपल, उन सब के साथ एप्पल ने एक जो है ना मैगसेफ चार्जर इंक्लूड किया था। अब उसमें क्या था कि जो आईफ़ोन है उसकी बैक साइड के ऊपर एक मैग्नेटिक कॉइल है जो अंदर लगी हुई है, और बाहर जो है वो एक चार्जर मिलता था जो कि मैग्नेटिकली उसके साथ चिपक जाता था, वायरलेस चार्जर। अब वायरलेस चार्जर की तरह आपको उसके ऊपर नहीं रखना पड़ता था, बल्कि आप उसको उठा के भी जो है वो यूज़ कर सकते थे। और उसके साथ उसकी काफ़ी एक्सेसरीज़ वगैरह भी आई थी, जिस तरह वो पीछे उसके लगता है अभी ख़ास तौर पे नया जो आया बैटरी पैक, ठीक है, वो पावर बैंक की तरह जो साथ चिपक जाता है। तो इस तरह से बाकी भी और एक्सेसरीज़ थी, यानी कि वो वॉलेट था जिसके अंदर आप कार्ड वगैरह डाल सकते थे और वो आपके फ़ोन आईफोन के साथ चिपक जाता था। तो इसी तरह से आज जो है ना, बल्कि आज नहीं, कल कल रियलमी ने अनवेल किए हैं अपनी एक मैगडार्ट का जो है वो इकोसिस्टम। अब उसके अंदर भी ऐसी ही चीज़ें हैं, ठीक है। मैग्नेट जो है वो फ़ोन के अंदर तो नहीं लगा हुआ। अब रियलमी ने एक फ़ोन था रियलमी फ्लैश, जिसके ऊपर ये सब कुछ हमें करके दिखाया कि ये चीज़ें लग जाती हैं, ये हो जाता है। लेकिन रियलमी ने कहा है कि हमारा एक फ़ोन है रियलमी जी टी, ठीक है। रियलमी जी टी के अंदर उन्होंने कहा है कि ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। लेकिन क्योंकि रियलमी जी टी का अगर आप लोगों को पता है तो उसके अंदर वो नहीं है, वायरलेस चार्जिंग ही नहीं है ना। उसके अंदर ऐसा कोई वो है चार्जिंग के मैग्नेटिक स्ट्रिप वगैरह या कोई चीज़ लगी हुई है। तो इसके लिए हमें रियलमी ने सारा कुछ बताया कि वो किस तरह से करेंगे। साथ में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो साथ अनाउंस की हैं, एक पूरा इकोसिस्टम इसका अनाउंस किया है, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह की मज़ीद अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो गाइस फिर जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा यार, अगर सबसे पहली हम चीज़ की बात करें ना कि ये चीज़ें काम कैसे करेंगी, तो रियलमी ने एक केस जो है ना वो अपना अनाउंस किया। अब उस केस को जब आप मोबाइल के ऊपर चढ़ाएंगे तो उसके अंदर एक यूएसबी की पोर्ट है, यूएसबी सी टाइप, जो काम करेगी। और रियलमी जी टी के लिए वो केस डिज़ाइन हुआ है अभी तक। और उस केस को चढ़ाने के बाद उस केस के अंदर जो है वो वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग बिल्ट इन है। उस केस के अंदर मैग्नेट्स भी लगे हुए हैं। तो एक कवर है मोबाइल का, समझ लें, ठीक है, वो आप लोगों ने चढ़ाना है। उसके बाद ये सारी चीज़ें काम करेंगी। जिस तरह आईफोन के अंदर बिल्ट इन है, आपको कुछ चढ़ाने की ज़रूरत नहीं, आईफोन के अंदर ही ये सिस्टम अवेलेबल है। इस तरह से रियलमी के फ़ोन्स में नहीं है, लेकिन पॉसिबली आगे फ्यूचर में हमें रियलमी के फ़ोन्स के अंदर ये बिल्ट इन देखने को मिल जाएगा। अच्छा, अब ये जो केस वाला सिस्टम है ना कि मोबाइल के ऊपर आपने कवर चढ़वाना है जो इस चीज़ को इनेबल करेगा, तो अभी तक रियलमी ने इसके बारे में ऐसी कोई बात नहीं की कि उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जी टी, रियलमी जी टी के लिए आ रहा है। लेकिन अगर इसी तरह के केस से ही ये सारी चीज़ें हो सकती हैं तो पॉसिबल है कि रियलमी अपने बाकी फ़ोन्स के लिए जो हाई एंड है, जिस तरह 8 सीरीज़ है, रियलमी 8 सीरीज़, उनके लिए भी ये कर सकती है, ठीक है, ऐसा केस निकाल सकती है। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें कि क्या क्या चीज़ इसके मैग डार्ट, उन्होंने इसका नाम रखा है मैग सेफ, जिस तरह से उसका था एप्पल का, उन्होंने इसका नाम रखा है मैग डार्ट इकोसिस्टम। अब मैग डार्ट कितना मुश्किल नाम है यार बोलने के अंदर। अच्छा, मैग डार्ट इकोसिस्टम के अंदर अभी जो चीज़ सबसे पहले अनाउंस हुई है वो है 50 वाट, 50 वाट का एक बहुत काफ़ी बड़ा, इतना बड़ा सारा चार्जर है, ठीक है। अब वो आप लोगों ने जब लगाना है तो ये आपको 50 वाट की वायरलेस चार्जिंग और वो भी मैग्नेटिकली प्रोवाइड करेगा। अब चार्जर का साइज़ काफ़ी बड़ा है, आप इसको बाहर वगैरह लेके नहीं जा सकते साथ, लेकिन आप इसको घर के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अपने ऑफिस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और उससे आपको चार्जिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा मिल रही है वायरलेस चार्जिंग के अंदर। इसके अंदर मुझे पता है इनएफिशिएंसीज होती हैं, ठीक है, हीट वगैरह जनरेट होती है। उसके लिए अब इन्होंने क्या किया है कि उन्होंने इसके लिए फ़ैन लगाया है जो इसको कूल रखेगा। और 50 वाट की जो वायरलेस चार्जिंग इन्होंने कही है, उन्होंने कहा है कि 1 घंटे से पहले आपका फ़ोन जो है वो 0 to 100, अगर 4500 मिली एम्प आवर्स की बैटरी है तो वो 1 घंटे से पहले पूरा चार्ज हो जाएगा। और 4500 मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने भी यही कहा था, और रियलमी जी टी के अंदर भी इतनी ही बैटरी अवेलेबल है। अच्छा जी, इसके अलावा रियलमी ने जो अनवेल किया है वो है रियलमी का छोटा, जिस तरह एप्पल का मैगसेफ चार्जर है ना छोटा, पिछला तो बड़ा सारा, काफ़ी बड़ा सारा था ना, और उसके अंदर कूलिंग की ज़रूरत थी क्योंकि वो 50 वाट था। अच्छा, एक 15 वाट, 15 वाट का जो है ना रियलमी ने मैगडार्ट चार्जर भी जिस तरह एप्पल का मैगसेफ है उस तरह का अनाउंस किया। और उन्होंने कहा कि ये एप्पल के मैगसेफ से भी पतला है, बारीक है, छोटा है, यानी कि लाइट वेट है, और इस
3.9 mm पे जो है ना वो स्टैंड करता है उसकी थिकनेस। और उन्होंने कहा कि इतनी कम थिकनेस के लिए उन्होंने अपनी जो पूरी सर्किटरी है अंदर की उसको एक साइड पे, एक तरफ केबल है दूसरी साइड के ऊपर जो है वो शिफ्ट किया है। इस तरह से उन्होंने इतना बारीक जो है वो डिज़ाइन जो है वो उसको अचीव किया। और ये जो है ये आपके फ़ोन को 15 वाट पे वायरलेसली चार्ज करेगा। अच्छा जी, और अगर इसकी चार्जिंग स्पीड की बात करें तो ये जो 15 वाट वाला है ये आपके फ़ोन को 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटे में फुल चार्ज कर सकता है। 4500 की बात ही कर रहा हूँ। और अगर हम कंपेयर कर रहे हैं एप्पल मैगसेफ से, तो मैगसेफ जो है वो जहाँ तक मेरा ख्याल है वो तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लगाता है आईफोन 12 प्रो मैक्स को फुल चार्ज करने में। अच्छा जी, इसके अलावा एक और प्रोडक्ट उन्होंने रिलीज़ की, जिस तरह के वायरलेस चार्जिंग स्टैंड होता है उस तरह का एक स्टैंड इन्होंने मैग डार्ट स्टैंड जो है वो इंट्रोड्यूस किया। अब उसके अंदर क्या क्या अपने फ़ोन को ऊपर रख देंगे, वो चार्ज होगा, लाजमी सी बात है आप आम वायरलेस चार्जर की तरह। लेकिन उसके अंदर एक और चीज़ ये है कि वो जो ऊपर वाला उसका पोर्शन है जिसके साथ मोबाइल लगता है वो उतर आता है, और वो एक वायरलेस पावर बैंक भी है। जिस तरह से एप्पल ने अभी अभी अपना वो बैटरी पैक इंक्लूड वो इंट्रोड्यूस किया है, बैटरी पैक जो मैग्नेटिकली फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाता है, इसी तरह से रियलमी ने भी ये अनवेल किया है। और ये एक वायरलेस चार्जिंग स्टैंड के तौर पे भी काम करता है, और इसके अलावा एज आ वायरलेस पावर बैंक जो कि मैग्नेट के साथ अटैच हो जाता है वो उसके तौर पे भी काम करता है। अच्छा, अगर हम इकोसिस्टम की बात करें मैग डार्ट के, तो उसके अंदर रियलमी ने एक और भी कुछ एक्सेसरीज़ भी जो है ना वो अनाउंस किया। उसके अंदर एक है एलईडी लाइट टाइप की ना। अब उस एलईडी लाइट का क्या है कि वो भी आपके फ़ोन के साथ मैग्नेटिकली अटैच होगी। अब उसकी अपनी कोई बैटरी नहीं है। अब वही जो केस है उसकी मदद से वो रिवर्सली आपके फ़ोन से जो है वो चार्ज लेगी, और उसके अंदर 60 एलईडी लाइट्स 60 जो हैं वो एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं जिसको वो पावर अप करेगी। और उसकी लाइट के जो टेम्परेचर है, ठीक है, कूल या वार्म रखना है, और उसके अलावा उसकी जो ब्राइटनेस है वो आप अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकेंगे। तो ये मुझे बहुत अच्छी एक्सेसरी लगी है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो वीडियो वगैरह बनाते हैं, जो मोबाइल फ़ोन है जिस तरह से मैं बना रहा हूँ अभी। मैं एक्सटर्नल लाइट जो है वो अलहदा वो यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अगर फ़ोन के पीछे इस तरह की एक लाइट लग जाए मैगसेफ के थ्रू आईफोन के अंदर तो वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन रियलमी ने ये बहुत एक अच्छी चीज़ की है, यानी कि रियलमी ने बेशक के अब ये इसको आप कॉपी नहीं कह सकते। हाँ ठीक है, एक लिहाज से कह भी सकते हैं कि यार इन्होंने कॉपी किया है एप्पल को। अब इसी तरह से इन्होंने जो है ना एक्सेसरीज़ भी निकाली हैं, जिस तरह से एक एप्पल वॉलेट है, इस तरह से इन्होंने अपना भी वॉलेट निकाला है जिसके अंदर आप 3 कार्ड्स वगैरह रख सकते हैं, और वो भी आपके फ़ोन के साथ मैग्नेटिकली अटैच हो जाएगा। ठीक है, आप कह सकते हैं कि यार इन्होंने कॉपी की है, लेकिन अगर आप ये देखें कि कॉपी करना कोई गलत बात नहीं है, कॉपी करना बल्कि एक अच्छी चीज़ है। अगर एक चीज़ है जो कि यूज़फुल है, जो कि लोगों के काम आ सकती है, कंज्यूमर्स के काम आ सकती है, हमारे काम आ सकती है, तो कंपनियां वो ज़रूर करेंगी। ठीक है, इसके अंदर कॉपी वगैरह कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर आप ये देख लें कि जी आईफोन आया था उसके अंदर कैमरा था, ठीक है, अब आप कह दें कि उससे पहले भी फ़ोन थे जिनके अंदर कैमरा था तो एप्पल ने कॉपी किया, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, फ़ीचर एक मोबाइल में पहले आ जाता है, एक मोबाइल में बाद में आ जाता है, हो जाता है। ठीक है, लेकिन इस तरह के एक कंसेप्ट को, ठीक है आप कह सकते हैं कि कॉपी किया मैग्नेट्स वाले कंसेप्ट को, लेकिन हमारे लिए फिर भी ये चीज़ यूज़फुल ही है। रियलमी को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि मेरे ख़्याल में ये था कि ये र्यूमर्स वगैरह आने से पहले कि शायद कि शाओमी जो है वो ये चीज़ पहले लेकर आ जाए, लेकिन रियलमी को हैंड्स ऑफ यार, उन्होंने हैंड्स ऑफ होता है कि हैट्स ऑफ होता है, हैट्स ऑफ, रियलमी को हैट्स ऑफ के उन्होंने ये चीज़ पहले अचीव कर लिया। और रियलमी एक एमर्जिंग ब्रांड है। ठीक है, अगर आप लिस्ट देखें ना इस साल की यूरोप की जो मोबाइल वगैरह बेचे उन्होंने, तो उसके अंदर यार ये इतना ट्रैफिक का शोर आ रहा है, उसके लिए सॉरी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब बाहर ट्रैफिक ही इतनी है। हाँ, तो ये मैं कह रहा था कि अगर आप यूरोप की वो लिस्ट देखें तो उसके अंदर शाओमी बेशक नंबर 1 पे है। ठीक है, शाओमी, उसमें सैमसंग, एप्पल है, ओप्पो है, और रियलमी है। रियलमी फ़र्स्ट टाइम टॉप 5 लिस्ट के अंदर आ चुका है यूरोप की। रियलमी एक बहुत अच्छी एमर्जिंग कंपनी है। और बाकी ब्रांड्स को, ठीक है, अब एप्पल के बाद रियलमी पहला, एंड्रॉयड के अंदर तो ओवरऑल पहला ब्रांड है जो इस तरह की एक्सेसरीज़ और चीज़ें लेकर आया है, और बल्कि इनको एक स्टेप ऊपर ले गया एप्पल से। ठीक है, तो ये एक, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कॉपी करना कोई गलत बात नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है कि रियलमी ने हमें जो है ना ये इस तरह की चीज़ें अनाउंस करवाई हैं। हाँ, नेटिव सपोर्ट नहीं है, केस लगाना पड़ेगा, अब हर बंदा केस नहीं लगाता, लेकिन
अच्छी बात ये है कि हम फ्यूचर के अंदर ऐसे फ़ोन्स देख सकते हैं रियलमी के, जिसके अंदर के आप लोगों को ये बिल्ट इन, जिस तरह आईफोन 12 सीरीज़ के अंदर अब बिल्ट इन आपको ये चीज़ें देखने को मिलें, वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो बहरहाल आज के लिए इतना ही था। अब उम्मीद है कि रियलमी वाले इसको मज़ीद इम्प्रूव करेंगे। हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगा, रियलमी वाले अगर ये सुन रहे हैं तो काइंडली वैसे सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं इंस्टा पे स्टोरी के अंदर उन लोगों को मेंशन कर दूंगा, तो मे बी पॉसिबली वो ये वीडियो देख रहे हों और ये सुन रहे हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि यार पाकिस्तान के अंदर जो है ना उनकी काफ़ी अच्छी प्राइसिंग है नो डाउट, लेकिन इसको वो मज़ीद कम्पेटिटिव कर सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो पाकिस्तान जैसी एमर्जिंग मार्केट के अंदर कम्पीट करें। वो इतनी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आ रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे फ़ोन्स लेकर आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो पाकिस्तान की मार्केट के अंदर कम्पीट करें। और अगर वो कम्पीट करना चाहते हैं तो उनको अपनी प्राइसिंग मज़ीद जो है वो एग्रेसिव करनी होगी। ठीक है, अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर डिस्टिंक्शन लानी होगी। ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, आप एक ही प्रोसेसर मुख्तलिफ फ़ोन्स में नहीं दे सकते। ठीक है, फ़ोन्स को जो है ना वो स्पेसिफाई करें। एक बैटरी फ़ोन हो गया, एक कैमरा फ़ोन हो गया, एक गेमिंग फ़ोन हो गया सस्ते वाला। ठीक है, यानी कि 20,000 से लेके 40,000 या 45,000 ये कैटेगरी को ये लोग अगर डिवाइड कर लें तो इससे इनकी सेल्स को काफ़ी बूस्ट मिल सकता है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक स्ट्रेटजी बाकी कंपनियां जो पाकिस्तान के अंदर ग्रो कर रही हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रही है। अब मैं किसी तरह से भी मार्केटिंग का या इस चीज़ का बंदा नहीं हूँ। ठीक है, मैं बेसिकली टेक्निकलिटी का बंदा हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन ये चीज़ जो है मेरे ख़्याल से इन लोगों के लिए काफ़ी जो है फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। खैर, आज के लिए इतना ही। अब अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक कर दीजिएगा और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह की मज़ीद अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।